नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। आप सब लोग ठीक हैं, मुझे यकीन है, क्योंकि प्रो कबड्डी के मैचेस बड़े कमाल के हो रहे हैं। और आई एम श्योर आप लोगों ने पेन पेपर लेके, कैलकुलेटर लेके, फोन लेके, कंप्यूटर लेके हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया होगा कि इस साल की कट ऑफ कहां जाएगी। पिछली बार की तरह 66 या उससे पिछली बार की तरह 64 या इनके बीच में, या थोड़ी ऊपर या नीचे। मैंने अभी कोई हिसाब नहीं लगाया है, मैं सिर्फ पिछले साल की 66 को मान के चल रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी बाकी है इस सीजन में कि कम से कम कितने पॉइंट लगेंगे सबसे नीचे वाली टीम को, नंबर 6 की टीम को ऊपर टॉप 6 में बने रहने के लिए, यानी प्लेऑफ में जाने के लिए। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। 2 मुकाबले हैं, चारों टीमें अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं। पुनेरी पलटन के सामने है गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स के सामने है यू मुंबा। अब बड़े रोचक मामले हैं इन चारों टीमों के, तो पहले मैच पे सबसे पहले आते हैं। पुनेरी पलटन 18 मैचेस खेले हैं, 12 जीत लिए हैं, 69 पॉइंट आपके ऑलरेडी हैं, और पिछले सीजन की कट ऑफ के हिसाब से आप ऑलरेडी अगले दौर में पहुंच चुके हैं। लेकिन चलो, जो लोग मैथ में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनकी भी सुन लेते हैं। अभी इनको क्वालिफाइड नहीं मानते, लेकिन इनका क्वालिफाई होना इज वेरी वेरी इजी, बहुत बहुत आसान है, क्योंकि आप 89 तक जा सकते हैं। एक मैच और जीतिए तो 74, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि हमारे कुछ आप में से मित्र लोगों ने हिसाब लगा के बताया है कि शायद 70 या 69 इस बार कट ऑफ हो। तो चलिए, पुनेरी पलटन एक और मैच जीतिए, और वैसे इनकी कोशिश होगी कि बचे हुए चारों मैचेस जीतें ताकि टॉप 2 में फिनिश हो। नंबर 1 टीम, नंबर 2 टीम सीधे जाएगी सेमीफाइनल में। और जो 4 मैच खेले हैं पुनेरी पलटन ने, आज गुजरात जायंट से खेल रहे हैं और उनके खिलाफ ये हारे थे, लेकिन दबंग दिल्ली को इन्होंने हराया था। पटना के साथ मुझे याद है शुरू में पीपी बनाम पीपी का मुकाबला टाई हुआ था, और यूपी योद्धास के खिलाफ भी जीते थे। तो कोई बहुत बड़ी चुनौती इनको है नहीं। मैचेस आसान नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि बाकी टीमें भी जोर लगाएंगी अगले दौर में जाने के लिए। पर जैसे पुनेरी पलटन खेल रही है, मतलब क्या ही खेल रही है, कमाल की टीम है। पिछला मुकाबला आपने तेलुगु टाइटंस को हराया 38-25 से। एक खराब बात यह हुई थी कि मोहित गोयत इसमें खेले नहीं थे। सुना है हल्की फुल्की उनको इंजरी है। मोहित की जगह मोहिते आए, पंकज मोहिते, उन्होंने भी वही काम किया। 7 रेड पॉइंट लिए, 1 टैकल पॉइंट लिया। असलम इनामदार फिर 8 पॉइंट लेके गए। आकाश शिंदे फिर 5 पॉइंट। तो कभी तो मां की तिकड़ी खेलती है, एम से मोहित, असलम और आकाश। इस बार खेली पा की तिकड़ी, पंकज, असलम और आकाश। मां भी और पा भी, सबका आशीर्वाद पुनेरी पलटन को मिला हुआ है। सारे रेडर इनके चलते हैं। और संकेत सावंत जो आपके कवर हैं, बेहतरीन खेले, 4 टैकल पॉइंट लिए। फजल पिछले 2-3 मैच से थोड़े से उत्सुक हो रहे थे, फाइनली चले, 3 टैकल पॉइंट लिए। लेकिन दूसरी साइड का डिफेंस नहीं चला। सोमवीर ने, अभिनेश ने 1-1 टैकल पॉइंट लिया। पर बड़ी बात नहीं है, आप जीते, आराम से जीते। आज आपके सामने हैं गुजरात जायंट्स। उनके लिए मामला अब थोड़ा सा फंसता नजर आ रहा है। 17 मैच में से आपको 5 में जीत मिली है, 36 पॉइंट आपके अभी हैं, और 61 तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। सबसे कम जो कट ऑफ गई थी पिछले 2 सीजन्स में, वो थी 64 की, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि कट ऑफ गिरे, 61-60 तक चली जाए। आप में से जो लोग एंट्रेंस टेस्ट देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं, मेरे इंजीनियरिंग के कुछ मित्र रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की एंट्रेंस क्लियर की थी तकरीबन 34-35% मार्क्स लाके, क्योंकि उस साल क्वेश्चन पेपर बड़ा मुश्किल आया था, यानी कि कट ऑफ गिर गई। तो जब कंपटीशन ज्यादा होता है, जब क्वेश्चन पेपर कठिन होता है, तो कट ऑफ गिरती है। इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है, तो 64 से गिर के हो सकता है 61 तक आए। तो गुजरात जायंट्स, एक तो अपनी फिंगर्स क्रॉस रखिए, दूसरा जीतना शुरू कीजिए। सारे मैचेस अगर जीतेंगे तो शायद आप प्लेऑफ में जाएं। वेरी वेरी टफ इनका प्लेऑफ में जाना है, क्योंकि बचे हुए आपको 5 मैचेस जीतने हैं, और फिर दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ यह कि पिछले 6 मैचेस लगातार आपने हारे हैं, तो अगले 5 मैचेस जीतना असंभव नहीं है। प्लेऑफ में जाना अभी असंभव नहीं है, बट वेरी वेरी टफ की श्रेणी में आता है। जो आपके 5 मैच बाकी हैं वो भी बता दूं। पुनेरी पलटन से आप पिछला मैच जीते थे, सो वेल डन, आज भी उनको हराइए। पटना से आप हारे थे, यू मुंबा से आप हारे थे, तेलुगु टाइटन से जीते थे, और जयपुर से हारे थे। दूसरी दिक्कत ये आ गई, जो आपने 5 मैचेस खेलने हैं उसमें से
3 टीमों के साथ तो आप हार के आए हैं। पिछला मुकाबला आप तमिल तलाइवास से हारे, 42-39 करीबी मैच हारे और तमिल तलाइवास के सागर राठी उस मैच में नहीं खेले थे, फिर भी उस डिफेंस को बहुत ज्यादा भेदा नहीं गया। अच्छी बात यह हुई कि प्रतीक दहिया फिर चले, 7वां सुपर 10 लगाया, पूरे 10 रेड पॉइंट लिए। CR60 चंद्रन रंजीत सब्स्टिट्यूट आए और 7 पॉइंट ले गए। डॉन जॉन ली कैप्टन बने इस मैच में, उन्होंने स्टार्ट किया, 6 पॉइंट ले गए। इस बात पे मैं आता हूं, खराब क्या हुआ। पहला सवाल मेरा यही है कि CR60 जिन्होंने एक मैच पहले सुपर 10 लगाया था या 9 पॉइंट लिए थे, स्टार्ट क्यों नहीं किया। डॉन जॉन ली ने कभी इस सीजन में स्टार्ट किया नहीं, उनको स्टार्ट मिला, कैप्टन जाम बैंड मिला। आई एम श्योर कुछ एक बहुत ही बड़ी रणनीति का यह हिस्सा होगा, लेकिन इन फॉर्म रेडर CR60 को सब्स्टिट्यूट लाया गया और डॉन जॉन ली जिन्होंने कुल मिला के भी 20 मिनट खेल नहीं खेला होगा, उन्होंने स्टार्ट किया। खैर दोनों चल गए, चंद्रन रंजीत भी चले, डॉन जॉन ली भी चले। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यह हुई कि 6 टैकल पॉइंट आपको मिले पूरे मैच में, 16 फेल टैकल आपने किए पूरे मैच में, और जो टैकल सक्सेस रेट था वो था 27.27%, यानी कि 100 में से आपके 27 टैकल कामयाब होते हैं। दूसरी गड़बड़ भी इसी डिफेंस के आसपास हुई। अब जब डिफेंस अच्छा नहीं खेलती, गलतियां करती है, कोच की बात नहीं सुनती, अपने हिसाब से चलती है, तो कई बार उसमें दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है तो कोच दिक्कत करने वाले डिफेंडर्स को बदलते हैं। जो डिफेंडर आज अच्छा नहीं खेल रहा, लूज टैकल कर रहा है, किक्स खा रहा है, उसको बदलते हैं। नया डिफेंडर आता है, उसके मन में डर बैठ जाता है कि मैंने भी गलती की तो कोच मुझे भी बदल देंगे, तो वो भी थोड़ा डर के खेलता है। तो ये एक पहिया है जो घूमता रहता है कि कोच डिफेंस को बदलें तो वो सेट नहीं हो पाएंगे, और डिफेंस सेट नहीं हो पा रही तो इसलिए कोच को बदलना पड़ेगा। तो ये पहिया गुजरात के लिए लगातार घूम रहा है। तो अब गुजरात को करना क्या है उसमें मैं बाद में आऊंगा, पहले उधर चलिए। पुनेरी पलटन के लिए गुजरात के खिलाफ जीत के सूत्र क्या हैं? 3 सूत्र हैं इनकी जीत के। पहला है कि आपके जो कवर हैं अभिनेश और संकेत सावंत। संकेत पिछले मैच में अच्छा खेले हैं, अभिनेश उससे पहले मैच में अच्छा खेले थे। इकट्ठे इनकी जोड़ी ज्यादा चली नहीं है और सामने बहुत अच्छे 2-3 रेडर आएंगे। प्रतीक दहिया कमाल की फॉर्म में है, CR60, डॉन जॉन ली या राकेश आए या MGR महेंद्र गणेश राजपूत आए, हर एक रेडर अपना काम करता है। तो कवर्स को नंबर 1 एडवांस टैकल से बचना होगा, क्योंकि प्रतीक मल्टी पॉइंट रेड करते हैं। रंजीत की जो एस्केप है मिड लाइन की तरफ बहुत तेजी से होती है, तो मल्टी पॉइंट आपने लूज नहीं करने। नंबर 2 कॉम्बिनेशन टैकल में जाना है। अगर मान लीजिए प्रतीक आते हैं तो जो चेन आएगी राइट से संकेत और अभिनेश की, फजल के साथ आपका कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हो। उधर से अगर रंजीत और डॉन जॉन ली आएंगे तो इस चेन का सोमबीर के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो। अगर असलम लेफ्ट इन से डाइव लगाते हैं तो फजल और चेन मिलके आए। राइट में अगर मोहित गोयत या आकाश शिंदे डाइव लगाते हैं तो चेन और सोमबीर एक साथ आए। कहने का भाव यह है कि आपके नंबर 1 एडवांस टैकल ना हो, रेडर जब पीछे अंदर बोनस के लिए आए तब जाइए और कॉम्बिनेशन में जाइए, और कॉम्बिनेशन 100% परफेक्ट हो, वरना प्रतीक बड़ी रेड करना जानते हैं। तीसरा सूत्र है, मुझे लगता है कि जो आपके रेडर्स हैं उन्हें खुला छोड़ दीजिए। इनफैक्ट अगर मोहित फिट भी हैं फिर भी पंकज मोहिते को खिलाइए, नबी बख्श को भी ले आइए जो काफी मैचेस से तड़प रहे होंगे, क्योंकि गुजरात की डिफेंस किसी मैच में बहुत अच्छा नहीं खेली है। डिफेंस उनकी कमजोरी है, उसका फायदा उठाइए। अपने नबी जैसे रेडर जो आउट ऑफ फॉर्म है उन्हें फॉर्म में आने का मौका दीजिए, भले असलम को रेस्ट कर दीजिए। हालांकि मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि BC रमेश साहब चाहेंगे कि सारे मैचेस जीतें और हम टॉप 2 में फिनिश करें। लेकिन आपका अगर 1 या 2 मेन रेडर भी खेल गए, पंकज मोहिते मेन रेडर मान लीजिए, आकाश शिंदे मेन रेडर मान लीजिए, साथ में नबी, ये तीनों मिला के भी आपको मैच जितवा देंगे। एक्स फैक्टर मुझे लगता है रहेंगे फजल अत्राचली, क्योंकि गुजरात जब जब विरोधियों को परेशान करती है सिर्फ अपनी रेडिंग के बूते पे करती है। तो सामने डिफेंस के सुल्तान फजल अत्राचली पे पूरी तरह से जिम्मेदारी है गुजरात के बेहतरीन रेडर्स को रोकने की। उधर आइए गुजरात जायंट्स पर। कठिन मुकाबला है लेकिन असंभव नहीं है आपके लिए जीतना। 3 जीत के सूत्र इनके लिए भी हैं। सबसे पहला है कि राम मेहर सिंह साहब जो आपके बेस्ट 4 डिफेंडर हैं, जो कॉर्नर या कवर के कॉम्बिनेशन कोच साहब के अनुसार सबसे परफेक्ट हैं, उनको खिलाएं। जैसे रिंकू बलदेव कभी भैया बहुत कम एक साथ खेले, बंगाल वॉरियर्स के लिए सीजन 7 में ये दोनों एक साथ खेलते थे और बहुत बढ़िया खेले थे। तो कवर्स में या अरकम और अगर सौरभ गुलिया की जोड़ी बेहतर लगती है या मनुज और अरकम की जोड़ी अच्छी लगती है, तो जो बेस्ट 4 डिफेंडर कॉम्बिनेशन में चल सकते हैं वो चलें।
नंबर 2, राम मेहर सिंह साहब मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं। वो डांटते भी हैं लेकिन टीम को प्यार से प्रोत्साहित भी करते हैं, इसीलिए पटना के साथ वो इतने कामयाब थे। वो मोटिवेशन अब खिलाड़ियों को लगातार चाहिए। खिलाड़ियों को पता हो कि हम 40 मिनट पूरा खेलेंगे, हम सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट बहुत हुए हैं। अगर मैं आंकड़ा कभी निकाल के लेके आऊं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट गुजरात जायंट्स ने किए हैं। और जब वो सब्स्टिट्यूट की तलवार खिलाड़ी पे लटकती है, या तो वो बहुत अच्छा खेलेगा या प्रदर्शन गिरेगा। और इस बार अनफॉर्चुनेटली नंबर 2 हुआ है, प्रदर्शन गिरा है डिफेंस का। नंबर 3, चंद्रन रंजीत के साथ डॉन जॉन ली को आज स्टार्ट मिले। 2 लेफ्ट रेडर चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे फजल अत्रा चली हो, चाहे गिरीश शरनैक हो, चाहे शादलू हो, जब भी लेफ्ट रेडर आते हैं तो ये लेफ्ट कॉर्नर उनके आगे हमेशा शाश्वत तौर पर परेशान हुए हैं। तो 2 लेफ्ट रेडर, प्रतीक जाएंगे, बढ़िया रेड करेंगे, लेकिन 2 लेफ्ट रेडर अब चाहिए, क्योंकि इस साइड के डिफेंस में अभी भी वो वल्नरेबिलिटी आप ढूंढ सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि कोच राम मेहर सिंह साहब हैं, क्योंकि अगर इस टीम को अगले दौर में जाना है तो कोच से बड़ा मोटिवेटर, कोच से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है। और जो टीम लगातार 6 मैच हार के आई है, उसे कोच का हौसला चाहिए। और राम मेहर सिंह साहब ने पटना के साथ जो करिश्मे करके दिखाए हैं, आशा करते हैं कि गुजरात के साथ अब जो मस्ट विन ये मैच है, पुनेरी पल्टन के साथ जो ये मस्ट विन मैच है, उसमें वो करके दिखाएं। आप लोग क्या करके दिखाएंगे? अपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाइए, या वहां से नहीं मिलता तो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लीजिए एक्सचेंज 22 की ऐप। और जो लोग शेयर खरीदते हैं उन्हें पता है कि एक कंपनी का शेयर आप जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहे बेच सकते हैं। वैसे ही इस ऐप के ऊपर आप खिलाड़ियों के शेयर जितनी बार चाहे खरीद और बेच सकते हैं। उनका एक खरीदने का प्राइस है, बेचने का प्राइस है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। साथ में पूरी डिटेल दी हुई है, बड़ी आसान भाषा में है, वो पढ़िए। दिक्कत है तो कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए मेरी अकल के अनुसार। पर अपना विवेक लगाना मत भूलिएगा प्रभु। अब आ जाइए दूसरे मैच पे। हरियाणा स्टीलर्स के सामने हैं यू मुंबा। ताऊ लोग क्या लठ गाड़ पाएंगे? अब जो आपके कोच हैं मनप्रीत सिंह, पिछली बार वो गुजरात जायंट्स के कोच थे, और मुझे याद आता है कि गुजरात को लास्ट में 8-9 मैचेस जीतने थे प्लेऑफ में जाने के लिए, और वो करके दिखाया मनप्रीत सिंह ने। गुजरात जायंट्स प्लेऑफ में गई थी। क्या इस बार भी वो कर पाएंगे? क्योंकि आपने 17 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, आपके पॉइंट है 41-41। यानी अगर आप बचे हुए 5 मैचेस जीते हैं तो 66 पे आ सकते हैं। पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी? 66 थी। तो 5 मैचेस जीतिए। वेरी टफ बट पॉसिबल। मुश्किल है पर संभव है। कट ऑफ 66 पे हो सकता है रुक जाए, हो सकता है उसके नीचे भी गिर जाए। दिक्कत क्या है कि आपने पिछले 5 में से 3 मैच हारे हैं। पहले हारे, फिर जीते, फिर 2 लगातार हारे, फिर जीते। तो कंसिस्टेंसी अब चाहिए, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। जो 5 मैच बाकी हैं उनका भी मैं आपको हाल बता दूं। आज यू मुंबा से खेल रहे हैं, हारे थे। बंगाल वॉरियर्स जैसी तगड़ी टीम को आपने हराया था। जयपुर पिंक पैंथर्स जैसी मजबूत टीम से आप हारे थे। तेलुगु टाइटन से जीते थे, और एक और दक्षिण भारत की टीम तमिल तलाइवा से भी आप जीते थे। पिछला मुकाबला पटना पायरेट्स से बहुत बढ़िया खेले, उन्हें 10 पॉइंट से आपने 33-23 से आपने हराया, और अच्छी मजबूत टीम पटना को हराया। कैसे हराया? दोनों रेडर चले। मंजीत दहिया एक और सुपर 10 जड़ा, मीतू शर्मा 8 रेड पॉइंट लिए, और साथ में जो आपके लेफ्ट कॉर्नर अब खेल रहे हैं नितिन रावल, उन्होंने 3 टैकल पॉइंट लिए। जयदीप लेफ्ट कवर 2 टैकल पॉइंट लिए। और पटना खेल रही थी हमेशा डू और डाई पे। हरियाणा ने लंबी लंबी रेड की, पूरी 30-30 सेकेंड की, ताकि मैच ज्यादा कंज्यूम हो, टाइम कंज्यूम हो। पटना को डू और डाई रेड करने के लिए कम टाइम मिले, वो अंत में इस चक्कर में फंस गए। तो वेल डन मनप्रीत सिंह, वेल डन हरियाणा स्टीलर्स। अब इस वेल डन को आपने आगे लेके जाना है। आगे आपके सामने कौन है? यू मुंबा है। यू मुंबा ने 17 में से 9 मैचेस जीते हैं। स्थिति इनकी अच्छी है, 49 पॉइंट हैं। 5 मैचेस, 5 के 5 जीते तो पहुंचेंगे 74 पे। 4 जीते तो पहुंचेंगे 69 पे। वो किसकी जर्सी नंबर थी? शुभम शिंदे की। लेकिन अगर आपने 3 मैच जीते तो आप पहुंचेंगे 64 पे। 64, यस नो। 4 मैचेस जीते 69 बहुत सुरक्षित आंकड़ा है। कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत सुरक्षित है। तो 5 में से 4 मैचेस जीतिए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है यू मुंबा के लिए अगले दौर में जाना। 5 जीत गए तो 74 तो बहुत सेफ आंकड़ा है। स्टॉक मार्केट से भी सेफ,
गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से भी सेफ, एफडी के बराबर सेफ। जो 5 मैच खेलने हैं वो भी मैं आपको बता दूं, हरियाणा स्टीलर्स से आप जीत के आए थे, यूपी योद्धा से आप जीत के आए थे, गुजरात जायंट से आप जीत के आए थे, दिल्ली और बुल्स ये 2 मैच आपने हारे थे। यानी जो 5 मैच खेलने हैं 3 टीमों को हरा चुके हैं, 4 थोड़ा सा जोर लगाइए, 5 थोड़ा और जोर लगाइए, आप जीत सकते हैं। यू कैन डू इट। पिछला मैच आपने बंगाल वॉरियर्स को हराया, बहुत बढ़िया मैच था। 49-41 से आपने बंगाल वॉरियर्स जैसी एक तगड़ी टीम को हराया है। अच्छा क्या हुआ, गुमान चले, सुपर 10 लगाया। आशीष नरवाल भी चले, सुपर 10 भी लगाया, एक सुपर टैकल भी किया, 2 टैकल पॉइंट उन्होंने वहां लिए। और 4-3-5-2 की फॉर्मेशन जो हम लगातार बात करते हैं कि कोचिस को बदलनी चाहिए, अनिल चपराना ने वो किया। 4-3 से स्टार्ट किया, बीच में 5-2 कर लिया, बहुत बढ़िया हुआ। और मुझे याद है बीच में एक बार किरण मगर अंदर आए थे मनिंदर के एंकल होल्ड के लिए, पहली ही बार में उन्होंने मनिंदर को आउट कर दिया। वहां से धीरे 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 आपने ऑल आउट दिया और फिर मैच में अपनी पकड़ बनाई। सो ये फॉर्मेशन, जो फ्लूइडिक फॉर्मेशन आप रखते हैं कि 4-3 है या 5-2 है, वो बड़ी जरूरी चीज होती है। क्या अच्छा नहीं हुआ, थर्ड रेडर जय भगवान नहीं चले, 1 पॉइंट मिला। हरिंदर और राहुल, यानी कि जो एक साइड का जो आपके कवर्स हैं, राहुल सेठपाल राइट कवर खेले थे, दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। वापस आइए हरियाणा स्टीलर्स पर। यू मुंबा के खिलाफ जीत के क्या सूत्र हैं? 3 सबसे बड़ी बातें हैं। नंबर 1, जो आपके रेडर हैं मीतू मंजीत, कोशिश कीजिए कि आप बोनस पे कम और हैंड टच और रनिंग हैंड टच पे ज्यादा खेलें, क्योंकि जो यू मुंबा के दोनों कॉर्नर हैं, लेफ्ट में मोहित, राइट में रिंकू, डाइव बड़ा अच्छा करते हैं ये। तो अगर आप बोनस के लिए पैर डालेंगे तो उनकी डाइव तैयार है, कवर तैयार होंगे। लेकिन अगर आप दूर से हैंड टच करने की कोशिश करेंगे, दौड़ते दौड़ते अगर बोनस करना है तो रनिंग बोनस करें, कवर और इन के बीच में बोनस करें। अगर कॉर्नर्स पे अटैक कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए रनिंग हैंड टच मारने की, ताकि डिफेंडर को परफेक्ट टाइमिंग ना मिले आपके ऊपर डाइव करने की। दूसरा सूत्र इसी में आता है कि पिछले मैच में राकेश नरवाल थर्ड रेडर खेले थे, चले नहीं थे। प्रपंजन बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच मारते हैं, ज्यादा गेम टाइम उनको मिला नहीं, तो क्या प्रपंजन आपके लिए एक लेफ्ट रेडर हो सकते हैं जो वैरायटी लाएं, जो दोनों तरफ से यू मुंबा के डिफेंस को परेशान करने में कोच की मदद करें। नंबर 3, आपने अपने डिफेंस में भी बोनस बचाने हैं, क्योंकि वहां से गुमान बहुत बेहतरीन बोनस करते हैं। गुमान बड़ी बड़ी रेड नहीं करते, वो छोटी छोटी सिंगल बोनस करते हैं। बोनस करने जाएंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि कोई डिफेंडर उन पे लपके और वो बोनस प्लस पॉइंट ले जाएं। ये उनका गेम प्लान रहता है। तो ऐसे में लेफ्ट कवर जयदीप और राइट कॉर्नर आमिर हुसैन या मोनू हुड्डा जो भी खेलें, उनका रोल बड़ा अहम है। और कभी आमिर नहीं चलते, कभी मोनू नहीं चलते, ये एक लगातार दिक्कत हो रही है हरियाणा के साथ, उसे आज दूर करना पड़ेगा। एक्स फैक्टर मेरे विचार से रहेंगे मंजीत दहिया, क्योंकि यू मुंबा की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति उनका डिफेंस है। पिछले मैच में 2 सुपर 10 लगे, वेल डन, लेकिन ओवरऑल यू मुंबा एक डिफेंस ओरिएंटेड टीम है, जहां आपके 2 रेडर आपके लिए पॉइंट लेके आते हैं। उस डिफेंस को तोड़ना लंबे रेडर मंजीत का काम है, क्योंकि उनकी एस्केपिंग स्किल और उनकी स्पीड कमाल की है। यू मुंबा की तरफ आइए, आपके लिए भी जीत के 3 सूत्र हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में भी पिछली बार की तरह 4-3 से स्टार्ट करें, क्योंकि हरियाणा भी ऐसी टीम है जो रेडिंग में ज्यादा पॉइंट लाती है। तो रेडिंग की काट आपको रेडिंग में ढूंढनी पड़ेगी। और फिर आशीष तो है ही, वो तो कमाल के डिफेंडर हैं ही। थर्ड रेडर कौन हो? हैदर अली, इकरामी आपके पास एक ऑप्शन है, शिवम आपके पास एक ऑप्शन है, जय भगवान तो हैं ही हैं। तो अगर आपका ये थर्ड रेडर चल गया तो आशीष आपको डिफेंस में जो सरप्राइज अटैक करेंगे, बहुत कीमती खिलाड़ी है और वो आपके लिए फायदा हो सकता है। सूत्र नंबर 2, अगर कहीं मंजीत और मीतू इस 4-3 की फॉर्मेशन से नहीं रुकते हैं तो फिर अपनी फेवरेट 5-2 पे आ जाइए। मेरी भी फेवरेट है, किरण मगर आएंगे और मंजीत, मीतू, कोई भी रेडर हो, उनका एंकल होल्ड किरण मगर बहुत अच्छा करते हैं। तो पिछले मैच की तरह यहां भी फ्लूइडिक 4-3-5-2 फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। नंबर 3, रेडर चाहे गुमान हो, चाहे आशीष हो या बाकी हो, ट्राई कीजिए कि टच पॉइंट लाइए, क्योंकि बोनस का रिस्क यह रहता है कि बोनस के बाद अगर विरोधी टीम टच पॉइंट लाती रही तो आप ऑल आउट की तरफ जाते हैं। आशीष की कोशिश होती है नवीन कुमार की तरह बोनस लाने की, तो या तो अगर गुमान की कोशिश होती है नवीन की तरह बोनस लाने की। अगर गुमान बोनस पे खेल रहे हैं तो आशीष को टच पॉइंट लाने होंगे। दोनों रेडर अगर बोनस पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं तो डिफेंस को टैकल में पॉइंट लाने होंगे, क्योंकि टच पॉइंट या टैकल पॉइंट लगातार नहीं आए और आप बोनस पे खेलते रहे तो आप ऑल आउट की तरफ जाएंगे। वो दिक्कत नहीं होने देनी है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि दोनों कॉर्नर रहेंगे, लेफ्ट में मोहित, राइट में रिंकू।
क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति आपसे उलट है, आपकी डिफेंस है, उनकी रेडिंग है। मंजीत और मीतू को रोकना इन दोनों कॉर्नर्स का काम है। कवच का, इनका, जहां किरण होंगे, जहां आशीष होंगे, सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन कॉर्नर पूरी डिफेंस को कवर करते हैं। मंजीत और मीतू की जोड़ी को अगर आपने रोका तो आपको मैच जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा एक्सचेंज 22 ऐप पे जाके खिलाड़ी खरीदने के लिए। पहले मैच में पुनेरी पलटन के सामने गुजरात जायंट्स हैं। पुनेरी पलटन में आपके पास फजल जरूर हो, आपके पास आकाश जरूर हो, आपके पास असलम जरूर हो। हमें अभी पता नहीं कि मोहित खेलेंगे या नहीं। उधर जहां तक गुजरात जायंट्स का सवाल है, प्रतीक दहिया डेफिनेटली आपके पास होने चाहिए। CR60 मुझे लगता है आज बेहतर करके दिखाएंगे और स्टार्ट भी करेंगे, जरूर आपके पास होने चाहिए। दूसरा मैच है हरियाणा स्टीलर्स और यू मुंबा का। हरियाणा के लिए मंजीत दहिया, मीतू शर्मा और जयदीप दहिया आपके लेफ्ट कवर, ये 3 खिलाड़ी ले लीजिए। यू मुंबा के गुमान सिंह, आशीष नरवाल और मोहित जो आपके लेफ्ट कॉर्नर हैं, ये 3 खिलाड़ी ले लीजिए। और अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा प्रभु, वो सबसे बड़ी चीज है। और उससे बड़ी चीज है कि कट ऑफ कहां जाएगी, ऊपर नीचे, 70, 65, 60। अगर आपने साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया है तो बताइए कमेंट में। अगर वाकई में वो मुझे लॉजिक ठीक लगा तो आप प्रभु लोगों का नाम भी इस वीडियो में आएगा। पर प्यार बना रहेगा, संवाद बना रहेगा, इस बात की गारंटी है। जय हिंद।